अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पीरियोडिक टेबल के हम एस और पी ब्लॉक को देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता हो ना एस और पी ब्लॉक होता कौन सा है। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप खोल कर देखें तो टॉप लेफ्ट साइड पर 1A और 2A ग्रुप्स अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों हो गए जी एस ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप्स वर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली हमारे पास बोरॉन फैमिली, फिर उससे आगे कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हाइड्रोजन फैमिली यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाली, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस फैमिली, नोबल गैसेस की फैमिली आती है। तो ये है जी हमारा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके बारे में ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिकली पीरियड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पीरियड होते हैं, जो हमारे पास पीरियड 3 की हम बात कर रहे हैं, तो पीरियड 3 कौन सा हुआ जी? हाइड्रोजन। पहला जो हमारे पास पीरियड आ रहा है जिसके पास हाइड्रोजन के सामने क्या है स्टूडेंट्स? हीलियम है ना। तो दो ही एलिमेंट्स हैं ना पहले पीरियड्स में। इसी तरीके से जो दूसरा पीरियड आ रहा है वो लिथियम वाली फैमिली का आ रहा है। लिथियम की हॉरिजॉन्टल पोजीशन ब्रैक्स एक्सेस पर आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा थर्ड पर हमारे पास आ रहा है लिथियम से नीचे एल्कली मेटल्स में आता है सोडियम। सोडियम वाली जो है वो हमने देखना है। सोडियम पहले ग्रुप का, मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे का, एल्यूमिनियम जो है वो बोरॉन फैमिली थर्ड का, कार्बन जो है वो सिलिकॉन वाली फैमिली का, और फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का यानी 5th A का, और सल्फर 6A का, क्लोरीन 7th A का, और गॉन 8A का। यानी ये जो पी ब्लॉक है इसको 3A 4A 5th A 6th A 7A 8A ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेबल भी आप खोल कर सामने रख के मेरे लेक्चर जो है वो स्टार्टिंग में सुन सकते हैं ताकि वो चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाएं। अब स्टूडेंट बेसिकली हमने एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखनी है, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 3 की हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोडियम से लेकर आर्गॉन तक। इसमें अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, एटॉमिक रेडियस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आएंगे। ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, और फिर उनकी डिटेल जैसे मैंने बताया कौन कौन सी हमने देखनी है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ग्रुप 3 की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले हमें शेल सब शेल का कंसेप्ट होना चाहिए, जो कि आपको प्रीवियस क्लासेस में है। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ जल्दी से कि हमारे पास 4 किस्म के शेल्स होते हैं, KLMN, और हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं, ठीक है, जिनको ऑर्बिटॉल भी कहते हैं। के शेल का एक सब शेल, इसी तरीके से एल के 2 सब शेल एस और पी, इसी तरीके से डी के 3 सब शेल एस पी डी, और एम के 3 सब शेल, और आखिर में एन जो शेल आ रहा है उसके 4 सब शेल एस पी डी एफ स्टैंड्स फॉर एस्फेरिकल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल। आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट सोडियम की हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 1s2 ये के का सब शेल है, 2s2 और 2p6 ये एल के सब शेल हैं। एल का एक एस और एक पी, दोनों 8 बना रहे हैं। तो ये टोटल 10 यहाँ पर हो गए, और बैलेंस में 3s1 हमारा है। तो 10 जो है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर हमारा आता है नियॉन का, जो कि है नोबल गैस फैमिली का। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं नियॉन। बेसिकली स्टूडेंट्स, हर एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। और वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारे अपनी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर नोबेल गैसेस लिखी हुई हैं सेंटर में। तो नाइट्रोजन आपको क्लियर हो गई कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अब नीचे आपके लिए आसानी हो गई है, मैग्नीशियम का 12 है। कैसे पता चला स्टूडेंट? एक और बात भी कि वैलेंस शेल में आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है ना 1s2, या जैसे यहाँ पर 3s1 3s2, अब ये 1 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके ग्रुप नंबर को, वे उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। जैसे सोडियम के वैलेंस में 3s1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तीसरे शेल में। 3 जो शो हो रहा है ना 3, ये शेल को शो कर रहा है,
और एस सब शेल को शो कर रहे हैं। ठीक है, सब शेल क्या है जी 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 ग्रुप में है। समझ गए हो ना बच्चों। 3 क्या है शेल और एस क्या है सब शेल, ये बात याद रखना। इसी तरीके मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 हैं, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 हैं, इसकी वैलेंसी भी +2 है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखती है। एल्यूमिनियम के 3 है, 3s2 और 3p1। यहाँ पर px1 कहाँ से आ गया है स्टूडेंट्स? p के फर्दर 3 ऑर्बिटॉल हैं, फर्स्ट ईयर में देख कर आया हो ना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, 6 चैप्टर। अभी तो कोर्स भी चेंज हो गया फर्स्ट ईयर का। जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था, सॉरी आपका 3rd चैप्टर था, फेडरल बोर्ड का 3rd चैप्टर, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपने जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा था स्पेसिफिकली। तो पी के स्टूडेंट्स 3 ऑर्बिटॉल होते हैं, पी की डबल शेप होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो बेसिकली पी एक्स पहला ऑर्बिटॉल है ना, तो इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3px1 लिखा हुआ है। तो मतलब वैलेंस में कितने हैं 3, तो ये एल्यूमिनियम वैलेंसी क्या शो करेगा +3। ग्रुप कौन सा शो करेगा 3 वाला, 3 है। इसी तरीके से सिलिकॉन आ रहा है, सिलिकॉन के वैलेंस में आपके पास 4 हैं, तो ये चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये ऑक्सीजन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, सॉरी कार्बन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। कार्बन के बिल्कुल नीचे सिलिकॉन आता है, एटॉमिक नंबर इसका 14 होता है, 10 नियॉन का हो गया और आगे 12 13 14। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई एम श्योर कि 100% आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्विकली आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। आगे आप फिर देख लो, पी के तीनों ऑर्बिटॉल अब आ चुके हैं, क्योंकि जब 1 था तो हमारे पास, फिर 2 आया, फिर 3, यानी पी के तीनों आ गए, पी एक्स पी वाई पी जेड आ गए स्टूडेंट्स। तो ये फिलिंग हो रही है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ये ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लो ऑर्बिटॉल टू हायर ऑर्बिटॉल होती है। मैं ऑर्बिटॉल कह रहा हूँ क्योंकि ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटॉल है ना, यानी शेल के अंदर सब शेल है, तो लो वाला पहले फिल हो रहा है, फिर आई वाला आ रहा है। सबकी एनर्जी बराबर है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड की। ये 3D प्लेन पर होते हैं और बेसिकली ये डम्बल शेप इनकी होती है। तो इसी तरीके से सल्फ़र का एटॉमिक नंबर हो गया जी आपके पास 16। तो 10 पहले हैं, 10 और 2 12, और आखिर में देख लो पी एक्स पी वाई पी जेड के पास कितने हैं 4, 12 और 4 16। क्लोरीन का 17 है, ये 3p5 शो करता है। अब 3p5 कैसे है, 3px में 2, 3py में 2 और z में फिर एक ही रह गया है। आर्गॉन में बेसिकली क्या होता है, आर्गॉन में 18 हो जाता है। तो 10 नियॉन के, सल्फ़र के 2, सॉरी 3s2 के फिर आगे 2, कितने हो गए 10 और 2 12, और पी एक्स पी वाई पी जेड सब में 2 2 आ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। आई एम श्योर कि 100% आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारे हमारे लो लेवल की अभी तक बातें चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर लेवल पर देख कर आए हैं। अच्छा, नीचे क्विज़ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इस क्विज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अनसॉल्व है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नो डाउट यही है बिल्कुल। तो आगे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम इन द सेम नोटेशन। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से आप इसका लिखें। तो जैसे बेसिकली हमारे पास ऊपर से लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम का जैसे 1s2 2s2 2p6, तो ये टोटल कितने हो गए जी 10। ये तो नियॉन बन गया और पीछे 3s2 एज इट इज़ चलेगा हमारे पास। और दोनों में से कह रहा है कि स्टेबल स्ट्रक्चर किसका होगा, तो मैग्नीशियम +2 है और एल्यूमिनियम +3 है। ठीक है, तो जिसका साइज़ बेसिकली हमारे पास बड़ा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी उसके चांसेस होते हैं लूज़ करने के, तो स्टेबिलिटी को भी ये चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लेक्चर 100% तैयार हो गया होगा। ये क्विज ट्रेंड्स एंड एटॉमिक रेडिएशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली फिर सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में और ट्रेंड्स भी बता दूंगा। ट्रेंड्स क्या होता है, पीरियड्स और ग्रुप में क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, हॉरिजेंटल पीरियड्स को कहते हैं और वर्टिकल ग्रुप्स को कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के ऊपर हम बात करेंगे टॉपिक्स पर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे एटॉमिक रेडियस को जो है वो कंप्लीट करना है, फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जानिब बढ़ेंगे। तो मैं भी ये हमारे 2 लेक्चर में आगे जाएं, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे एटॉमिक रेडियस को। तो आने वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून टू द लेक्चर, सब्सक्राइब द चैनल
for getting my all new lectures.